सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। इस वीडियो में मतलब ये जो वीडियो है वो फोर्थ वीडियो है इन्वेस्टिगो का जो भी सीरीज चल रखा था, और ये फाइनल वीडियो। इसमें अपन जो भी बचा कुचा टॉपिक से सारा कवर करेंगे, प्लस एज यू नो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है। तो प्रीरिक्विजिट बिल्कुल वही है कि अगर आपने पिछला 3 वीडियो नहीं देख रखा है, या फिर आपको बेसिक इन्वेस्टिगो का आइडिया नहीं है, तो आप इस वीडियो में कुछ नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इससे बेहतर है कि देखो फिर वापस जाओ। अगर आपको पता है कि आपको नहीं पता है, तो पहले जाके देख लो फिर वापस आओ। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। मान लो मैं ऐसे साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूं, ये बराबर होता है। नहीं तो एक काम करते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। बात तो सेम ही है पर उल्टा लिखते हैं। लेट्स से मैं लिख रहा हूं कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, है ना। ये पता है आपको कि जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इससे ये चीज ऑलरेडी टेक केयर हो रखा है। क्यों? क्योंकि 1/x जो है ना, 1/mod x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, विच इंप्लाइज 1/x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है। तो ये ऑलरेडी टेक केयर हो रखा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि जीरो नहीं हो सकता, ये वाला चीज ऑब्वियस सी बात है कि डिफाइंड नहीं होगा, वरना साइन इनवर्स वाला पार्ट। कोसेक तो ठीक है। ओके। कोसेक तो वैसे भी डोमेन में जीरो नहीं है। ओके। तो बस फिर सेक इनवर्स एक्स जो है वो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कॉस इनवर्स 1/x होगा। वैसे ही लास्ट कॉट इनवर्स एक्स जो है वो टैन इनवर्स 1/x होगा। कब? जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x होगा जब x लेस देन 0। ठीक है। क्लियर है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज थे, आपको पता होनी चाहिए, है ना। ओके। ओके, फिर नेक्स्ट, हाँ ये वाले। तो ये सारा जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। दिक्कत नहीं है, आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ऐसे एट स्टेज बैठ के अगर रटना चाहो तो शायद ना हो, है ना। ओके। और अगर हो भी जाए तो बार बार उसको रिवाइज करते रहना ताकि आपके दिमाग में फीड हो, है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आपको वो चीज याद होनी चाहिए, है ना। ये साइन इनवर्स वाला है, कॉस इनवर्स, टैन। ओके ओके ओके। तो इनमें से कोई एक मैं प्रूफ कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाकी सब चीजें हो कैसे रहा है। कौन सा करूँ? इन्हीं दो में से कोई कर लेता हूँ। मान लो पहला वाला कर रहा हूँ। ओके। सो ठीक है। अब 1 + x² नीचे दे रखा है, तो इसको मैं x को मान लो tan थीटा ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। सही है। ओके, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स sin 2 थीटा, इसका वैल्यू 2 थीटा कब होगा? जब 2 थीटा प्रिंसिपल डोमेन में होगा, मतलब बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, है ना। वैसे ही अगर मान लो प्रिंसिपल डोमेन से छोटा है तो -π/2 से छोटा हो गया। अब -π/2 से अगर छोटा है तो उसको मैं बोलूंगा कि कहाँ पे होगा। लेट्स से -π ले लेते हैं। तो -π मतलब उसको मैं प्रिंसिपल डोमेन में खींच के लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा? ऐड करके पाए, है ना। तो ठीक है, पाए, सॉरी माइनस है ना, -π, माइनस पाई ऐड करके पाई प्लस 2 थीटा। वैसे ही अगर π/2 से बड़ा होगा
पाई बाय टू से बड़ा हो रहा है, मतलब लेट्स से वही पाई ले लेते हैं। अगर पाई ले लेते हैं तो पाई को माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में लेके आना है, तो क्या करूं मैं, सब्सट्रैक्ट पाई करूंगा, या फिर ऐसे कर लेता हूं कि पाई माइनस टू थीटा। क्यों? क्योंकि पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आया, तो ऐसे ही हो। ठीक है। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो कुछ ऐसे जाता है ग्राफ, है ना। तो ये जीरो है, ये पाई है, ये वाला तो y इक्वल्स टू एक्स वाला है, ये वाला जो है वो y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस पाई वाला है। ठीक है। माइनस पाई वाला है when x equals to sorry y equals to 0 x is equals to minus x plus पाई। फिर इसके पीछे वाला अगर लाइन देखूं तो ये भी ऐसे जा रहा है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स तो होगा। अब ये वाला जो है ये माइनस पाई है, तो जीरो माइनस पाई, हाँ, तो प्लस पाई हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो ऐसे भी देख सकते हो, तो अगर नीचे जा रहा है तो प्लस पाई हो रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस पाई हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने टू, आई मीन टू थीटा यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जो टू थीटा है वो बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे बोल लेते हैं लेस देन माइनस पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू के बीच में, माइनस थ्री पाई बाय टू के बीच में। और यहाँ पे जो टू थीटा है वो ग्रेटर देन पाई बाय टू वाला है। ठीक है, समझ में आया? ओके। ओके, ठीक। तो थीटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर। यहाँ पे थीटा जो है वो लेस देन माइनस पाई बाय फोर है, और यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय फोर है। ठीक, ग्रेटर देन पाई बाय फोर। अच्छा, मैंने थीटा मतलब एक्स को क्या एज्यूम किया था? टैन थीटा। तो थीटा क्या हो गया? टैन इनवर्स एक्स, है ना। ओके, तो पहला वाला है टैन इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन पाई बाय फोर है, इक्वल्स मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय फोर। तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? बिल्कुल सही, वन माइनस वन। अब जब एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है तो अपना आंसर आ रहा है टू थीटा, है ना। टू थीटा मतलब टू टैन इनवर्स एक्स। तो देख लो भाई, टू टैन इनवर्स एक्स आएगा जब इसके बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, अगर मान लो ये वाला ग्रेटर देन पाई बाय फोर है, तो tan इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय फोर हो गया, तो x जो है वो ग्रेटर देन वन हो गया, है ना। तो जब x ग्रेटर देन वन है, जब x यहाँ पे ये वाला लास्ट ग्रेटर देन वन है, तो पाई माइनस टू थीटा हो रहा है। पाई माइनस टू थीटा मतलब पाई माइनस टू tan इनवर्स x, तो पाई माइनस टू tan इनवर्स x। क्लियर है? ओके। फिर लास्ट बचा जब लेस देन पाई बाय टू, मतलब थीटा जो है वो लेस देन पाई बाय फोर है। तो अगर थीटा लेस देन पाई बाय फोर है तो मतलब टैन इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन पाई बाय फोर हो गया, मतलब एक्स जो है वो लेस देन माइनस पाई बाय फोर था ना, हाँ माइनस पाई सॉरी, तो लेस देन माइनस वन हो गया। ठीक है। तो जब ये लेस देन माइनस वन है तो अपना हो रहा है पाई प्लस टू थीटा, है ना। तो अपना हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स थीटा। एक सेकेंड, कौन सा वाला लेस देन पाई बाय टू? हाँ, ये माइनस एक्स, ओ माइनस पाई, सॉरी सॉरी, माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो होता है कभी कभी गलती। तो ये हो गया माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, समझ में आया? बिल्कुल ठीक।
बस ऐसे ही सब कुछ आपको प्रूव करना है। तो बस आपको ऐसे देखना है कि अगर 1 + x² होगा तो x की जगह x tan लगा देना है। अगर मान लो ऐसे कुछ दे रखा होगा कि 1 - x² है तो x की जगह कुछ ऐसे साइन थीटा टाइप्स कुछ डाल देना। क्यों? क्योंकि पहले तो साइन थीटा अगर डालेंगे तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो रहा है, या फिर cos थीटा अगर डालेंगे तो 1 - sin² थीटा, सॉरी cos²थीटा sin²थीटा हो रहा है ना। और दूसरी बात कि इसका अगर डोमेन निकाल रहे हैं तो -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। साइन थीटा ही -1 से 1 के बीच में रहता है, तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना फायदेमंद हो। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे अगर देखूं तो आइडिया वही है कि कॉस इनवर्स है, अंदर मुझे कॉस चाहिए, तो एक्स में अगर कॉस डाल दे रहा हो तो cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। यहाँ पे साइन वाला डाल देना। क्लियर है? ओके, ठीक है। बाकी कंडीशंस जैसे मैंने बताया वैसे ही लगा के चेक करना है कि ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। ओके, याद रखने में ज्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं इसमें, बस आपको ये जो कंस्ट्रेंट्स याद रखने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, पर मोर और लेस फॉर्मूला तो ऐसे नॉर्मली है ना। अगर आपको ट्रिगो के सारे आइडेंटिटीज याद है तो ये भी याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है फिर सवाल? tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 π² / 8। ओके, इसको सॉल्व करना है। पहले तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन टाइप्स क्वेश्चन हो तो इक्वेशन में अपन को बचपन से सिखा रखा है कि अगर एक वेरिएबल में होगा तब काम बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो खींच खाच के अपन को एक वेरिएबल में लेके आना है। कर लेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स x का स्क्वायर cot इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा है, बात तो सही है। तो ये a² + b² कुछ फॉर्मेट दे रहा है, वो भी है। तो अपन इसको ऐसे सॉल्व कर ले कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 tan इनवर्स x cot इनवर्स x। चलेगा? ओके, तो ठीक है, ये हो जाएगा π/2 का स्क्वायर -2 tan इनवर्स x। अब cot इनवर्स x को अगर tan में कन्वर्ट करना चाहूँ, जो कि मैं चाहता हूँ ताकि एक वेरिएबल हो जाए, सो π/2 tan इनवर्स x। ठीक है, ओके। ये हो गया π/4 π²/4 -2, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्टली। सो पाई इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये बराबर है 5 π² / 8। 5 π² / 8। अब इसको tan इनवर्स x जो है वो इतना ज्यादा लंबा दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसको कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, मान लो a कर लेता हूँ। लेट्स से तो अपना इक्वेशन हो गया 2a² - πa प्लस π²/4 इक्वल्स टू 5 π² / 8। तो 2a² - πa उस तरफ वाला इधर लेके आ जाता हूँ, तो 5 π² - 5 π² / 8 टू -3 π² / 8 इक्वल्स टू 0, है ना। अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक लगा के एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? 6 π² नहीं सॉरी 3 π² / 4। 3 π² / 4 ऐसे कौन से नंबर है जो कि, चलो देख लेते हैं एक बार। 3 π² / 4 माइनस मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ऐड करने पे पाई आना चाहिए, -पाई आना चाहिए, सॉरी। ओके, अगर मैं पाई प्लस 3 π/4 कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, माइनस आना चाहिए ना। तो -पाई प्लस π/4 -3 π/4। हाँ, प्रोडक्ट इसका 3 π² / 8 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा। तो इसका क्या करें? डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं बेटा, फैक्टराइज। सो -b मतलब पाई प्लस माइनस √(b²)
सो पाई स्क्वायर माइनस 4ac, 4 to 8, 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो ये हो जाएगा पाई प्लस माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3 पाई बाय 4 या तो ये होगा, और -पाई/4 या तो ये होगा। अब ये किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। ए एज इन tan इनवर्स एक्स जो है वो इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों ही हो सकता है। अगर आप ध्यान से सोचो तो 3 पाई/4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि tan इनवर्स एक्स जो है वो कभी भी -पाई/2 से क्रॉस नहीं कर सकता, +पाई/2 से क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस तो छोड़ो, -पाई/2 +पाई/2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपना जो फिजिबल आंसर है वो -पाई/4 ही है। तो इसको अपन ने एक्सेप्ट किया, इसको रिजेक्ट कर लिया। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इक्वेशन टाइप्स अगर कहीं पे भी आ रहा है, खाली इनवर्स का नहीं, कहीं पे भी आपको दिख रहा है, तो अगर आपके पास ऐसा स्कोप है तो सब कुछ को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, काफी इजी हो जाए। नेक्स्ट, साइन इनवर्स साइन 5 ओके ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 4x। ये कुछ ऐसे इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन है। पहले तो साइन इनवर्स साइन 5, ओके 5 को -1, अच्छा ठीक है। अपन को पहला चीज क्या ट्राई करना चाहिए कि मुझे 5 को इसके अंदर लेके आना है। -पाई/2 मतलब 1.5 समथिंग, फिर लेके पाई/2 1.5 समथिंग, इसके बीच में लेके आना। ओके, ठीक है। तो क्या करूँ ऐसा? 3 से 2 हो जाएगा, 2 पाई। तो अगर मैं साइन 2 पाई, नहीं 3 पाई -5 नहीं हो सकता। ओके, तो तो 5 माइनस 2 पाई नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। ओके, 5 जो है वो पाई से बड़ा है, वो ग्राफ यूज कर लेते हैं अपन। किधर है क्या ग्राफ? हाँ, ये पाई है, ये नेक्स्ट हो जाएगा 2 पाई। अब अपना 5 है तो मतलब 2 पाई से छोटा है, 2 पाई से छोटा मतलब यहाँ पे कहीं पे लाई करा, मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन। ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 पाई। हाँ ठीक है, तो वही तो कह रहा था। राइट, बेकार में डर गया। ओके, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई साइन इनवर्स ऑफ जो भी है ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई, सॉरी 4x। ओके, ठीक है, ठीक। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई, अब तो डोमेन में आ गया। 5 माइनस 2 पाई लिख दो डायरेक्ट, इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो उसको भी उधर लेके आ जाते हैं। सो प्लस 2 पाई -5 इज लेस देन 0। ठीक, तो एक्स से क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। फिर -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर 16 -4ac 2 पाई -5 अपॉन 2a। तो 4 प्लस माइनस रूट 16 20 प्लस 20 -8 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो हाँ, पहले 4 तो कॉमन जा रहा है, 2 हो गया। हाँ, 2 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 4 5 9 माइनस 8 पाई, 8 को 4 2 पाई। ठीक है, 9 माइनस 2 पाई। अब 2 प्लस √9 - 2 पाई, या तो ये होगा x का वैल्यू, या फिर नहीं, मतलब जो भी है ये लेस देन 0 है। हाँ, तो ये जो है ये यहां से लेके प्लस √9 - 2 पाई इसके बीच में लाई करेगा, है ना। एक्सक्लूडेड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स तो नहीं है, खाली लेस देन है।
कैसे आया? फिर से कि मैंने क्या किया, इसको खींच के प्रिंसिपल डोमेन पे लेके आ गया, तो 5 - 2 पाई हो गया। ओके, 5 - 2 पाई। उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक आया, ये लेस देन जीरो है। मान लो इसके दो रूट्स होंगे, मान लो अल्फा और बीटा, तो ये वाला कुछ ऐसे फॉर्म दे दिया कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन जीरो। तो इसका आंसर क्या आता है? अगर मान लो अल्फा बीटा से लेस है, तो इसका आंसर आएगा अल्फा से लेके बीटा। इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके, ऐसे कैलकुलेशन बड़ा वाहियात था। अगर आप 3.14 डाल देते हो तो थोड़ा मतलब आंसर जो है वो देखने लायक होगा। तो वो मैं नहीं कर रहा, आप कर लो। ओके, लेट एस 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 एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो पहले तो x बिलोंग्स टू r है, और ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, डायरेक्टली ये लिख देता तो क्या ही जाता। ओके, ये हो गया। फिर 2 tan इनवर्स, नहीं डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद अंदर ये इक्वेशन दे रखा है, तो इस इक्वेशन को जो जो एक्स सेटिस्फाई करेगा प्लस इस डोमेन में होगा, वो एक्स अपने सेट में आ रहा है। ठीक है, आइडिया ये। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ओके, एक्स इज इक्वल टू क्या? ठीक है। हम्म ओके, तो अपने पास ऐसे कुछ दे रखा है। टू, कलर ब्लू कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1 - x/, 1 + x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ओके, ठीक है। x जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक काम करते हैं। ओके, इसको एक काम करते हैं। 2 tan इनवर्स 1 - tan थीटा / 1 + tan थीटा ले लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा। ठीक है, ऐसा कर लिया अपन ने। अब एक चीज दे रखा है कि x जो है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अपन ने x को tan थीटा एज्यूम किया था। ओके, तो इसका मतलब थीटा जो है वो लेस देन π/4, ग्रेटर देन 0 होगा। कोई समस्या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं ऐसे कर लूँ, 2 टाइम्स tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ओके, ठीक है। अब थीटा जो है वो 0 से लेके π/4 के बीच में है, सो 2 थीटा जो होगा वो 0 से लेके π/2 के बीच में होगा। तो इसको खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली 2 थीटा लिख दो। ओके, बिल्कुल सही, 2 थीटा। अब tan π/4 - थीटा, ये अगर थीटा 0 से लेके π/4 के बीच में है, तो माइनस थीटा जो होगा वो -π/4 से लेके 0 के बीच में होगा। π/4 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा 0 से लेके π/4। ठीक है, तो ये भी 0 से लेके π/4 के बीच में आ गया, तो इसका भी कोई चक्कर ही नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। सो 2 टाइम्स π/4 माइनस थीटा, है ना? तो 2 टाइम्स π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा क्या आ रहा है? 4 थीटा π/2, थीटा π/8। थीटा इज इन tan 1 x। तो tan 1 x जो है वो π/8 आ रहा है। ठीक, ठीक, कुछ और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो x का वैल्यू π/8 आ गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक। और या फिर x लिख दूं तो x हो जाएगा tan ऑफ π/8, कुछ भी चलेगा, है ना? ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये सीरीज टाइप के क्वेश्चंस है या फिर सबमिशन टाइप के क्वेश्चंस। इसको करने का मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेथड होता है कि
अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो 90% इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के आइडिया से ही सॉल्व होंगे, है ना। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, होपफुली आपको याद है, लास्ट वीडियो में ही बताया था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि अच्छा इसका जनरल टर्म निकालते हैं। मान लो मैं nth टर्म बोल रहा हूँ, टी nth, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 4 है, ध्यान से मतलब ऐसे ही देखने में 4 समझ में आ रहा है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अच्छा ये बाद में देखते हैं, पहले डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 1 + 3 × 4, 1 + 3 × 4। ओके, यहाँ पे 8 × 9, यहाँ पे 15 × 16, मतलब ये जो सेकंड नंबर है -1, ये फर्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है कि जो पोजीशन में है +1 का स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 + 1 का स्क्वायर 4। ये सेकंड पोजीशन है तो 2 + 1 का स्क्वायर 9। ये थर्ड पोजीशन है, 3 + 1 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो मैं यहाँ पे nth पोजीशन देख रहा हूँ, सो n + 1 का स्क्वायर, ये आ गया सेकंड वाला टर्म। फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले से एक कम है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि n + 1 का स्क्वायर -1। कोई समस्या? ओके, पहले तो नीचे वाला कर लेते हैं कि 1 प्लस n + 1 का स्क्वायर, अंदर जो है वो a² - b² वाला फॉर्मेट है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि n a + b, सो n × a - b, n + 2। ठीक, अब मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, अगर ये चीज 1 प्लस दो कोई चीज का मल्टीप्लीकेशन है, तो न्यूमरेटर में मुझे वो दोनों चीज का सब्सट्रैक्शन चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो n + 1 है ना, एक n को थमा देते हैं, एक n + 2 को थमा देते हैं, मतलब n होल n + 1 और n होल n + 2, सॉरी सॉरी सॉरी, n + 1 × n + 2, ऐसे कर लेते हैं। अब अगर ये दोनों को ऐसे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, अनकॉमन चला गया, 2, 2 × n + 1। अच्छा, अगर मैं n के जगह 1 डालूं तो 1 + 1 2 × 2 4, n के जगह 2 डालूं तो 2 + 1 3 × 2 6, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। टी nth जो है, अच्छा लिखा तो हुआ है ऊपर, टी nth जो है वो हो जाएगा n + 1 × n + 2 माइनस n + 1 × n। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख दूं, ये हो जाएगा tan इनवर्स n + 1 × n + 2 माइनस tan इनवर्स n होल n + 1। क्लियर है? कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब n के जगह मैं वैल्यूज डाल के देखता हूँ क्या क्या आता है। तो n के जगह मैं यहाँ पे अगर लेट से 1 डाल रहा हूँ, अच्छा इसको खोल के लिख लेते हैं एक बार। ये अपना जनरल टर्म आ रहा है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, टी nth। तो अगर मैं एक एक करके टर्म डालूं, पोजीशन डालूं मतलब, तो पहला पोजीशन के लिए जो पहला टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 1 + 1 2 3 6 माइनस tan इनवर्स 1 2 2 2, फिर प्लस tan इनवर्स n के जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, बिल्कुल सही, 2 + 1 3 2 + 2 4 12 माइनस tan इनवर्स 2 डाला था ना अपन ने, सो 2 3 6 6, ऐसे करके चलता रहेगा, है ना। कहाँ तक दे रखा है, एन टर्म्स तक दे रखा है। तो जो एन टर्म होगा, nth टर्म होगा, वो तो ऊपर वाला ही है कि tan इनवर्स n + 1 × n + 2 माइनस tan इनवर्स n होल n + 1। ओके, अगर मैं पैटर्न नोटिस करूं यहाँ पे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला जा रहा है, ये पहला वाला किसी और के दूसरे वाले के साथ जाएगा, कट जाएगा। ओके, सो वैसे ही
काटते काटते ये भी जाएगा, बचा क्या, ये वाला बचेगा, है ना, और ये वाला बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको काटने के लिए इसके पहले भी कुछ टर्म चाहिए होगा जो कि नहीं है, और इसको काटने के लिए इसके बाद में कुछ टर्म चाहिए होगा जो कि नहीं है। क्लियर है? ओके, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा आंसर, मतलब इसका tan इनवर्स n+1 इंटू n+2 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, तो बस इतने ही सवाल आज के लिए रखते हैं, और एक वीडियो में मैं ले लूंगा बाद में। उस वीडियो में कलेक्टिवली सारे कॉन्सेप्ट्स का मिला के कुछ सवाल होंगे, काफी अच्छे अच्छे सवाल होंगे, खाली इन्वर्स-टिको का, है ना। बस, तो इन्वर्स-टिको का कॉन्सेप्चुअल जो भी चीजें था वो सब कुछ कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।